है और इन सब के बीच इनका शरीर को लेके जाया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो इनके परिवार से हैं, इनके ब्लड रिलेशन से, इनके नॉन फेलो हैं, वो लोग हैं जिनकी पुलिस ने स्क्रीनिंग कर ली थी, कहीं कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति तो नहीं है, उसे परमिशन दी गई और एक एक करके ये वहां से बढ़ चुके हैं आगे। हालांकि झाड़ियां और पेड़ इतने हैं क्योंकि और धर्म के मुताबिक इस्लामिक में है कि आप उसे कैमरे से फोटोग्राफी उसकी नहीं दिखा सकते। और देखिए ड्रोन की बात, देखिए सामने ऊपर ड्रोन कैसे दिख रहा है, ड्रोन पूरा ऑब्जर्व कर रहा है और नीचे एक पुलिस की गाड़ी में उसका पूरा मॉनिटर बनाया है। देखिए ठीक सामने देखिए न्यूज 18 अपने दर्शकों को ये ड्रोन को दिखा रहा है, कैसे ड्रोन से ऑब्जर्वेशन की जा रही है, ड्रोन का लेवल कहां तक जा रहा है, एक एक चीज देखने का पूरा ऑब्जर्व कर रहा है कि कितने लोग उसमें मौजूद हैं, उनकी आइडेंटिटी सारा, क्योंकि एक एक चीज का रिकॉर्ड प्रयागराज पुलिस अपने पास रख रही है। ये सबसे बड़ा अपडेट आपको न्यूज 18 दे रहा है अपने दर्शकों को कि इसकी अंतिम यात्रा की ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जा रही है। और यहां तक कि देखिए ये जो यहां एक मॉनिटर है सीओ साहब, इस टेंट के नीचे एक वो व्यक्ति हैं जो ड्रोन की पूरी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। और उसके बाद झाड़ियों पे कुछ लोग आके खड़े हुए, इन झाड़ियों के ठीक पीछे जो जगह बनी है वहां इसे सुपुर्द को खाक किया जाएगा। सारे अटकलों पर अब विराम लग चुका है, सारी कयास जो लगाए थे उन पर विराम लग चुका है। 5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर पर धूमनगंज थाना है और धूमनगंज थाने में इस वक्त अतीक फूट फूट के रो रहा है। ये हमारे सूत्र बताते हैं अशरफ से मिलने की बात कर रहा है कि ताकि उसके साथ गले मिलके वो रो सके, क्योंकि पुलिस पूछताछ एक तरफ कर रही है और फूट फूट के रो रहा है क्योंकि उसे शायद ये चीज का पता चल गया कि असद को अब सुपुर्द खाक किया जा रहा है आज, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसके अधिवक्ता उसे इतनी परमिशन दिला देंगे कि यहाँ, क्योंकि उसने कई चीजें ऐसी परमिशन में मांगी कि यहीं से उसके अपने बेटे को आखिरी देखा जा सके, ताकि वहां से जब बॉडी आए या पुलिस अपेक्षा में उसको 1 घंटे के लिए लाया जाए, फिर आधे घंटे तक की बात चली। इन सब के बीच अब वो वहां फूट फूट के रो रहा है क्योंकि आज का दिन कहीं ना कहीं उसके लिए इतने बड़े पछतावे का दिन है कि उसके जीते जी उसके बेटे की आखिरी अंतिम यात्रा में बाप नहीं पहुंच पाएगा। ये एक सबसे बड़ी दुखद और कष्ट भरी बात है एक बाप के लिए, हर उस बाप के लिए कि उसके सामने, उसकी आंखों के सामने उसका बेटा चला जाए और उसके बेटे की अंतिम यात्रा में वो बाप नहीं पहुंच पाया। ये कहीं ना कहीं पीड़ा का विषय है, कष्ट का विषय है, दुख का विषय है, अफसोस का विषय है। ये बात उसके जहन में आ जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आप देखिए पुलिस के अधिकारियों ने भी एक दूसरे जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, अब एक एक करके पूरी टीम वहां देखिए आरएएफ के ये जवान एक साथ आरएएफ के जवान भी अब उस तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र को पूरा छावनी में, क्योंकि सर्वेश भी हमारे साथ हैं। सर्वेश, जहां दफन होगा असद, वहां से एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 दिखा रहा है। अभी वहां पर कितने लोग पहुंचे हैं असद के लिए, असद को देखने के लिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि सीधे मैं यहां से कब्रिस्तान की तस्वीरें दिखाऊंगा और न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है उस कब्रिस्तान को जहां पर कब्र खोदी गई है और अभी झाड़ियों के पीछे वहां पर शव को रखा गया है और वहां पर कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं हैं जहां पर की जा रही हैं। और उसके बाद वहां पर वो पेड़ के नीचे जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि पुलिस का फोर्स का वहां पर मूवमेंट बढ़ा है, उस नीम के पेड़ के नीचे वहीं पर कब्र खोदी गई है जहां पर असद को दफन किया जाएगा, यानी सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और उसी जगह पर अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद और उनकी मां की भी कब्र है। तो यानी कि ये पुश्तैनी यहाँ पर कब्रिस्तान है अतीक अहमद का, कसारी मसारी का कब्रिस्तान। पुलिस का देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सक्रियता बढ़ गई है और अब मस्जिद में नमाज के बाद शव को निकाला गया है और ग्राउंड में जहां पर वो पेड़ है उसके पास रखा गया है और कुछ वहां पर जो धार्मिक रीति रिवाज है, जो क्रियाएं हैं वो की जा रही हैं और थोड़ी देर में वहां से शव को आगे ले जाया जाएगा और जहां पर कब्र खोदी गई है वहां पर दफन किया जाएगा। और कब्र कल ही खोद ली गई थी, हालांकि शव आने में विलंब हुआ और आज शव यहाँ पर सुबह पहुंचा, जिसके बाद इस क्रिया को यहाँ पर किया जाएगा। दफनाने की क्रिया यानी अंतिम यात्रा है और जो तमाम लोग हैं जो अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं, करीबी, खासतौर पर ननिहाल पक्ष के लोग वो शामिल हैं, कुछ उनके फूफा लोग शामिल हैं असद के। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो जो मोहल्ले के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, चूंकि कसारी मसारी गांव है उनका, तो ये चकिया के लोग हैं, ये लोग यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस ने बेहद कम लोगों को इजाजत दी है, कम लोग यहाँ पर आए हैं और ड्रोन से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही। लेकिन एक बात साफ हो गई है, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर असद को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। न ही यहाँ पर अभी तक शाइस्ता परवीन यहाँ पर आ पाई हैं और चूंकि 2 महिलाएं आई थी, जिसे बताया जा रहा है कि वो ननिहाल पक्ष से थी, एक नानी उनकी थी और एक दूसरी कोई महिला थी। लेकिन इसके साथ ही साथ असद के इस जनाजे में न ही अतीक अहमद आ पाया और न ही उसका भाई अली, चूंकि अली भी अर्जी लगाना चाहता था और वो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है, तो अली और
अतीक अहमद, दोनों के आने की संभावना अब बिल्कुल शून्य हो गई है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि अब वहां से मूवमेंट बढ़ा है, झाड़ियों के पास से मूवमेंट बढ़ा है और लग रहा है कि जनाजा वहां से चल चुका है और जनाजा अब सुपुर्दे खाक करने के लिए कब्रिस्तान की ओर सीधे बढ़ रहा है, उस जगह पर जहां पर कब्र खोदी गई है। तो कुछ ही क्षणों में झाड़ियों के पीछे से लोग निकलते हुए दिखाई देंगे और ये पूरा जो यहाँ पर काफिला है वो सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर वो कब्रिस्तान में जहाँ पर कब्र खोदी गई वहां पर पहुंचेगा। ये सामने आपको जो दिख रहे हैं लोग, ये वही काफिला है, वहां पर आगे लोग बढ़ते हुए। यहाँ पर चुनिंदा लोग हैं, करीब 100 लोग होंगे या 100 से कम ही लोग होंगे जिन्हें इजाजत दी गई है और ये झाड़ियों के बीच से ये काफिला निकल रहा है। मस्जिद से होकर आया, पहले वहां पर शव को रखा गया, वहां पर कुछ धार्मिक क्रियाकलाप किए गए और उसके बाद अब यहाँ पर ये मूवमेंट हो रहा है। देखिए कि जिस तरफ ये काफिला जा रहा है, जो ताबूत यहाँ पर ले जाया जा रहा है वो उसी तरफ यहाँ पर ले जाया जा रहा है और सीधे तौर पर इसमें बहुत ही कम लोग हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो परिवार के करीबी रिश्तेदार हैं या फिर बहुत ही आसपास के लोग हैं। उन्हीं लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया है, उन्हीं को यहाँ पर इजाजत दी गई है। और ये काफिला देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स भी दूर खड़ी है, चूंकि ये धार्मिक एक तरह से क्रियाकलाप है तो यहाँ पर कोई व्यवधान नहीं करना चाहती पुलिस कि अपना ये शांतिपूर्वक ढंग से जो भी धार्मिक रीति रिवाज है। और वो जनाजे को देखिए, हम कैमरा पर्सन से कहेंगे, दिखाएंगे, वो जनाजा है असद का और जनाजे को लोग कंधा देते हुए आगे ले जा रहे हैं और अब कुछ ही क्षणों में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अगर लोगों की बात करें तो बहुत बेहद चुनिंदा लोग यहाँ पर हैं जो करीबी रिश्तेदार हैं या अड़ोसी पड़ोसी हैं या गांव के लोग हैं, उन्हीं को यहाँ पर इजाजत दी गई है। और ये क्रियाकलाप जो है, अब ये जो यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाना है, दफनाया जाना है शव को, वो प्रक्रिया की जा रही है और ये यहाँ से जो है वो सीधे तौर पर कब्र की ओर जनाजा जो है वो बढ़ रहा है, वो ताबूत वहां पर ले जाया जा रहा है। और बमुश्किल मैं कहूंगा आपको कि यहाँ पर 25 से 30 लोगों की संख्या है जिन्हें अंदर आने की इजाजत पुलिस ने दी है। बाकी चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा है, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं, इसलिए कोई भी दूसरा व्यक्ति यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता है और चारों तरफ सुरक्षा का घेरा है। और आप देखिए कि अब वहाँ पर नींद क्लू मिला अभी तक कि वो यहाँ आसपास That's a part of investigation. I guess. आकाश हमारे साथ आकाश कुल्हारी हैं जिनका साफ कहना और मानना है कि जितने लोगों ने परमिशन मांगी थी उसमें सिलेक्टिव लोगों को परमिशन दी गई, अधिवक्ताओं ने जो मांगी उनको परमिशन दे दी गई। इन सबके बीच शाइस्ता की जो पुलिस सर्च कर रही है, सर्च ऑपरेशन का जारी है। विजिलेंस अनिल के साथ अमित गंजू, न्यूज 18। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और इसके साथ ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। असद का जो शव है यहाँ कब्रिस्तान लाया गया है। सर्वेश हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, देखिए करीबी जो है असद के, सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आने की इजाजत दी गई है, लेकिन सवाल ये है कि करीबियों में से भी कब्रिस्तान में अभी कोई नजर नहीं आ रहा। देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ इसमें कुछ रिश्तेदार नजर आ रहे हैं जो ननिहाल पक्ष से हैं या फिर उनके फूफा हैं और इसके साथ ही साथ आस पड़ोस के लोग हैं। चूंकि सीमित संख्या में लोगों को आने की इजाजत दी गई है और सीधे तौर पर न्यूज 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कि वो नीम का पेड़ है जिसके नीचे कब्र खोदी गई है। वहां पर बमुश्किल 30 से 35 लोगों की भीड़ होगी, 50 लोग भी यहाँ पर नहीं है। जैसा कि अभी ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हरी बता रहे थे कि जिन लोगों ने अनुमति मांगी थी जाने की उन्हें ही इजाजत दी गई है। सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है ताकि किसी तरह का कोई अशांति न फैले और सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। तो असद को झांसी में एसटीएफ ने इनकाउंटर में 2 दिन पहले, वो अभी तक उस पर कोई कमेंट नहीं कर पाएंगे। अभी तो जो रिलेटिव्स हैं वो रिलेटिव्स बैठे हुए हैं और वो यहाँ से अभी मेरे ख्याल से सुपुर्दे खाक करके वो सारे लोग निकले। शाइस्ता का भी ये था नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। तो देखिए, शाइस्ता को लेकर अभी पुलिस कुछ भी कहने से इनकार कर रही है। सर्वेश, सीधे तौर पर शाइस्ता को लेकर पुलिस नहीं चाहती कुछ भी कहना क्योंकि अभी वो खुद अलर्ट है और एक्टिव है और अभी कुछ नहीं पता कि शाइस्ता अगर आएगी तो क्या, कहां से आएगी, कैसे आएगी, ये तमाम सवाल हर किसी के मन में है। देखिए, निश्चित तौर पर शाइस्ता फरार हैं, उन पर 50,000 का इनाम घोषित है और ये कयास लगाए जा रहे थे कि चूंकि बेटे असद के अंतिम दर्शनों के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए शाइस्ता परवीन आ सकती हैं और इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक
चूंकि माँ का बेटे पर माँ के दूध का कर्ज होता है और चूंकि माँ के जिंदा रहते बेटे की मौत हो गई है तो उस दूध के कर्ज से मुक्त करने के लिए माँ का आना जरूरी होता है, चेहरा देखना जरूरी होता है, लेकिन वो क्रिया भी यहाँ पर नहीं हो पाई। कयास लगाए जा रहे थे, पुलिस ने तैयारी की थी, तमाम महिला पुलिस कर्मियों को दूसरे जिलों से बुलाया गया था, कुछ को सिविल ड्रेस में, कुछ को बुरके में, और चकिया स्थित आवास से लेकर कब्रिस्तान तक यहाँ पर तैनात किया गया था। और ये आशंका जताई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन यहाँ पर आ सकती हैं, शामिल हो सकती हैं, लेकिन सभी कयासबाजी ही रह गई और यहाँ पर शाइस्ता अंतिम क्षणों तक नहीं पहुंची और अब सुपुर्दे खाक करने की कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से नीम के पेड़ के नीचे जहाँ पर कब्र खोदी गई थी वहां पर लोग पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पर असद का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, यानी उसे दफना दिया जाएगा और सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो धार्मिक रीति रिवाज है उसका पालन करते हुए यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का घेरा है, हालांकि पुलिस मैं देख पा रहा हूं जहां तक कि पुलिस यहां आसपास मौजूद नहीं है, थोड़ी सी पुलिस ने दूरी बनाई है ताकि धार्मिक रीति रिवाज के साथ जो करीबी हैं, जो नजदीकी लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो इस क्रिया को कर सकें। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद अपने बेटे के जनाजे में शामिल नहीं हो पाया। उसकी कोशिश थी, उसने कल अर्जी भी लगाई थी, लेकिन रिमांड मजिस्ट्रेट ने अधिकार क्षेत्र न होने की वजह से सुनवाई नहीं की थी और आज सीजीएम कोर्ट में 10 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है, उसको दफनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो यानी अब कोई मतलब नहीं रह जाता कि कोर्ट क्या आदेश करती है, लेकिन अब यहाँ पर अतीक अहमद नहीं आ पाएगा और फिलहाल वो जनाजे में नहीं शामिल हो पाएगा। इसके साथ साथ अली ने भी कोशिश की थी कि वो अपने भाई के जनाजे में शामिल हो, वो नैनी सेंटर जेल में पिछले 8-9 महीने से बंद है, तो उसका आना भी यहाँ पर संभव नहीं होगा। तो फिलहाल अभी अंतिम संस्कार के लिए यानी सुपुर्दे खाक करने के लिए न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव दिखा रहा है कसारी मसारी मैदान में किस तरह से यहाँ पर वो प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। तो अभी फिलहाल यहाँ पर वो प्रक्रिया चल रही है, करीब आधे घंटे ये प्रक्रिया और चलेगी और ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है और चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया गया है ताकि किसी तरह की कोई अशांति न हो, कोई संदिग्ध व्यक्ति इस शमशान में न पहुंचे और इस कब्रिस्तान में न पहुंचे। इसके साथ ही साथ आरएएफ, पीएसी और पुलिस का पूरा चारों तरफ का एक घेरा है, कॉर्डन बना लिया गया है और उसके तहत ही भारी सुरक्षा बलों के बीच में ही ये जो अंतिम विदाई दी जा रही है, ये जो कार्रवाई की जा रही है, सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, असद को किया जा रहा है। असद वो है कि जो अतीक अहमद का तीसरा बेटा है और अतीक अहमद के जेल जाने और 2 बड़े भाइयों और चाचा के जेल जाने के बाद असद ने अतीक अहमद के साम्राज्य की कमान संभाल ली थी और अतीक अहमद और अशरफ के इशारे पे अतीक अहमद अपने पिता और अपने चाचा अशरफ के इशारे पर असद ने इस उमेश पाल शूट आउट का केस को लीड किया था और उसने ही इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। और विजय चौधरी उस्मान के गोली मारने के बाद उसने कवर देते हुए वो उतरा था और तब तक उसने गोलियां चलाई थी जब तक वो इंश्योर नहीं हो गया कि उमेश पाल की मौत हो गई। तो ये कह सकते हैं कि एक असद इनकाउंटर में मारा गया एसटीएफ के साथ। ठीक है सर्वेश, अमित गंजू आप जहां पर इस वक्त मौजूद है अमित, और वहां पर अभी इस वक्त क्या हलचल है? और अभी आपने थोड़ी देर पहले ही दिखाया था असद का वो पार्थिव शरीर जो कब्रिस्तान पहुंचा है, यहां सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अभी अमित गंजू वहां पर क्या हलचल है? देखिए इस वक्त हम लोग ठीक कब्रिस्तान के मेन द्वार पर खड़े हैं और अंदर वो जो फाइनल टच है जिसे कहा जाता है अगले आधा घंटा या 15 या 20 मिनट के अंदर इसे वाइंड अप कर लिया जाएगा। यही पुलिस के अधिकारी, आरएएफ के अधिकारी उससे पूरी बात कर रहे हैं कि ये लोग अधिवक्ता हूँ, आप लोग अधिवक्ता हैं? एडवोकेट मोहम्मद हारिश। ये देखिए वकील भी यहाँ। सर आप लोग जा रहे हैं सीमेंट सर? देखिए ये 2 अधिवक्ता हैं जिनको परमिशन मिली क्योंकि एक लिस्ट तैयार की गई जिसके आधार पर उनके एंट्रीज की जा रही हैं और क्योंकि जिस तरह उन्होंने परमिशन मांगी थी अधिवक्ता रहेंगे तो कुछ न कुछ नॉन उनके फेल होते हुए अंदर गए और जनाजा उसका वहां जब पहुंचा और उसके बाद उसको सुपुर्द खाक करने के कुछ एक होता है जहां खुदाई होती है वहां एक चटाई बिछाई जाती है, उसके ऊपर रखा जाता है, फिर उसके बाद एक कुछ दुआएं पड़ी जाती हैं, उस पर एक चादर रखी जाती है, फिर उस चादर को हटाया जाता है, उस पर फिर एक चटाई रखी जाती है, फिर उस पर मिट्टी। अभी थोड़ा प्रोसीडिंग में आधा घंटे का हो सकता है समय और लग सके। इन सबके बीच आप देखिए कि ऑफिसर्स ने जिन लोगों के नाम तैयार किए लिस्ट में उनको एक एक करके उनकी एंट्री से बिना नाम के किसी के भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कुछ चीजें रेस्ट्रिक्शन होती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या सुरक्षा की दृष्टि से। जो यहाँ पुलिस के ऑफिसर्स यहाँ मुस्तैद हैं, चाहे इंस्पेक्टर्स की बात करें या पीएससी की बात करें, आरएएफ के ऑफिसर्स की बात करें, ये जहां तक कैमरे की नजर आई, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक एक करके चीजों को
ये चाहिए कुछ लोग अंदर आप परिवार से नहीं तो इतना टाइम लग जाएगा। नहीं बेटा उन्हें हो नहीं सर, वही 2 घंटे से नियम सबके लिए बेटा एक ही है। सर प्लीज सारे सब लोग गए, हमारे चाचा बाबा सब लोग गए, सबके लिए एक नियम कर रहे हैं, लेकिन सर ये आखिरी तो है। बेटा मुझे देखिए, हम लोग भी अपने ड्यूटी पे सब मानते हैं, हम उनके फैमिली से हैं, मतलब थोड़ा आधार दे दो। सर गाँव घर के हैं, बचपन से रहते हैं साथ में, रिलेटिव हैं। बताइए किसके साथ बचपन से रह रहे हैं? जाने दीजिए सर, मिट्टी हो जाएगी आखिरी बार का। ये बताना चाह रहे हैं कि असद के साथ ही बचपन से परिचित है और पुलिस के ऑफिसर्स का कहना है कि बिना नाम के इसमें एंट्री नहीं होगी, चाहे उनका कितना नियरेस्ट हो, क्योंकि एक लिस्ट थी जो फाइनलाइज पुलिस ने की थी, उस रजिस्टर की लिस्ट में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो यहाँ आखिरी बार देखना चाह रहा है। और ऑफिसर्स एक एक करके देखिए रिकॉर्डिंग तक कर रहे हैं। यहाँ एसीपी यहाँ मौके पे आ गए। सर देखिए बात कर लीजिए, नहीं मैंने कह दिया सर, प्लीज लास्ट वो है रिक्वेस्ट आपसे, एक लोग को जाने दीजिए सर प्लीज। नाम नोट कराओ जी। उसने बताया कि उनके बचपन के मित्र है, उनके जाने का जिद की और उसके गांव से इनके जुड़ा हुआ है, तो एसीपी ने उनको ले गए साइड, उनसे उसका नाम नोट करके उसको भेजने की बात चल रही है। यानी पुलिस भी कहीं ना कहीं ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रही, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रही। उनका सिर्फ उद्देश्य है कि न्यूसेंस क्रिएट ना हो, यहाँ अननेसेसरी कोई सीन क्रिएट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, जो सबसे बड़ा एक उद्देश्य इन सबके बीच। ऑफिसर्स वहां पूरे खड़े हैं आरएएफ के, और जैसे एडिशनल एसपी हैं यहाँ इसके आरएएफ के, वो वहां मौजूद है, इनसे बात की चल रही है। और माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद सब यहाँ से जब लोगों को यहाँ निकाला जाएगा